बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल आपको मालूम है मैच था और मैच का सदमा कुछ ऐसा लिया कि मुझसे कल हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपके साथ बात कर सकूं। लेकिन वो कहते हैं कि जो वक्त है ये बहुत बड़ा मरहम होता है और यहाँ पर तो कितने कितने इंसान गम भूल जाता है। ये तो एक फिर मैच था और खैर बहुत अच्छा खेली पाकिस्तानी टीम और उसके लिए मैं वेल डन टीम पाकिस्तान। और जो हमें एक्सपेक्टेशन थी अब उससे बढ़ के खेले। बाकी हार जीत खेल का हिस्सा होता है। हम हार गए लेकिन लड़कर हारे। इंडिया वालों को मैं इतना ज़रूर कहूँगा, फाइट करना पाकिस्तानी टीम से सीखें। जो यंग प्लेयर थे उन्होंने खूबसूरत मुकाबला किया। ठीक है, बाकी कुछ छोटी मोटी गलतियां होती हैं जिससे इंग्लिश टीम ने भरपूर फ़ायदा उठाया। तो खैर मैच हारने के बाद वो इतनी अजीब सी एक तबीयत हो गई तो जिसके बाद दिल जो है वो माना ही नहीं कि कुछ और काम किया जाए। खैर अब आ गया है आपके साथ अपडेट्स शेयर करने का वक्त। तो नाजरीन, जो बच्ची ज़हरा काज़मी है वो अपने घर से चली गई जो 16 अप्रैल 2022 से, और आज नवंबर 14 है। तकरीबन 7-8 माह का वक्त लग गया लेकिन अभी तक जो पेरेंट्स हैं वो मुख्तलिफ कानूनी कार्रवाइयों में उलझ के रह गए हैं। लेकिन खैर अब देर आए दुरुस्त आए, अब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उस तरफ बढ़ना शुरू हो गई हैं जहाँ पर जो मुल्ज़मान है उनके घेरा तंग हो रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पहले एक डॉक्टर फातिमा साहिबा की ने एक रिपोर्ट बनाई थी। रिपोर्ट बनाने के बाद वो एक पूरा एपिसोड आपको मालूम है जो कुछ हुआ था, जिसमें उन्होंने मुलाकातें की, फिर उसके बाद उन्होंने इल्ज़ामात तायद किए। इल्ज़ामात तायद करने के बाद अब वो खुद ही अपने इल्ज़ामात से पीछे भी हट गई हैं। जिसके बाद अदालत की जानिब से एक ऑर्डर जारी हुआ था। ऑर्डर ये जारी हुआ था कि एक नई जो डॉक्टर है वो अपॉइंट की जाए और वो जाकर उस बच्ची का मुआयना करें और मुआयना करने के बाद जो अपनी फाइनल रिपोर्ट है वो अदालत के सामने लाकर पेश कर दें। अब उसमें हुआ यह है कि डॉक्टर आयशा सरवत, जिनका ताल्लुक जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है लियारी, वहाँ से ताल्लुक़ है। और इतना मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये वही हॉस्पिटल है जहाँ से पहले डॉक्टर फातिमा का ताल्लुक भी था। जिसके बाद जनाब उन्होंने अब हुआ यह है कि कोर्ट के ऑर्डर पर विजिट जो करना शुरू कर दिया है और उनकी मुलाकात भी हो गई है। ये बताया जा रहा है कि बच्ची ज़हरा के साथ, और उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर एक रिपोर्ट तैयार करनी है और रिपोर्ट तैयार करके सेशन जज साहब की अदालत में पेश कर देनी है। ये रिपोर्ट जो है वो मुस्तकबिल का फैसला कर देगी कि आया कि बच्ची की कंडीशन क्या है, नफ्सियाती तौर पर उस बच्ची के ऊपर क्या असरात हैं, और जो भी सूरत हाल बनती है उसके साथ ही साथ बच्ची की ज़िंदगी और जो मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा कि बच्ची ने अपने घर वापस जाना है, यहाँ पर रहना है। जो मुलजिम ज़हीर है ये तो मेरे ख्याल में भूल जाए कि बच्ची उसके साथ वापस जाएगी, क्योंकि केस इतना आगे निकल चुका है। मेहदी अली काज़मी साहब, मैं कहता हूँ आप छा गए हैं सर। आपको मालूम है जब इस तरह का वाक़यात होते हैं तो जो पेरेंट्स हैं वो तो अपना चेहरा छुपाते फिरते रहते हैं कि शायद उनकी बेटी उनके साथ ये जुल्म कर गई। लेकिन मेहदी काज़मी अली साहब को मैं बिल्कुल सलूट पेश करता हूँ और कहता हूँ कि अगर ये केस ना लड़ते तो शायद आज उनके ऊपर भी धब्बा एक लगा होता, उनकी बेटी के ऊपर भी एक धब्बा लगा होता कि शायद उनकी बेटी खुद चली गई थी। लेकिन अब जब चीज़ें इतनी खुल के सामने आ रही हैं तो अब चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं कि जनाब ये कोई भागने वाला मामला नहीं था, बल्कि इसमें तो कुछ और ही मामला था। तो एनीवेज अब उसमें यह है कि उन्होंने मुलाकातें शुरू की हैं। इससे कबल आपको पता है डॉक्टर उस्मा ने सिंध हाई कोर्ट को बताया था कि उनके भी 6 विज़िट हुए हैं और अभी उन्होंने मज़ीद विज़िट करना भी थे। और उन्होंने फैमिली हिस्ट्री भी ली थी, यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब और उनसे ज़्यादा। और उसके बाद लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है वो अभी फाइनलाइज नहीं हुई थी। शायद यही वजह से रिपोर्ट फाइनलाइज ना होने की वजह से वो जमा नहीं हुई थी। तो फिर डॉक्टर फातिमा वाला पूरा एक मामला आ गया जिसमें आपको पता है कि उन्होंने एक पूरा क्या ड्रामा रचाया था। और खैर वो ड्रामा खुद ही उन्होंने बाद में एक्सपोज कर दिया, वरना आपको पता है कि मैं ऐसी बात नहीं करता। फिर अदालत ने एक नई डॉक्टर को मुकर्रर करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद अब नई डॉक्टर ने अपना बाकायदा काम शुरू कर दिया है। तो उन्होंने पहली मुलाकात भी कर ली है और विज़िट भी शुरू कर दिए हैं। तो इस पर जबरान नासिर साहब बोले हैं, वो कहते हैं जी हमें तो आप पे एतराज़ है जनाब, और एतराज़ इसलिए है कि आप इनका ताल्लुक भी उसी हॉस्पिटल से है जिससे डॉक्टर फातिमा का ताल्लुक था। और डॉक्टर फातिमा जो हैं वो पहले ही
एक्सपोज हो चुकी हैं इस पूरे मामले को, उन्होंने हमारा केस खराब करने की कोशिश की है। अब वो कहते हैं यार बस अब इस नहीं होगा, पहले हमने इतना लॉस किया है कि हमारी बेटी को पहले ले जाया जाता है, फिर बजाय हमारे साथ तामुन होने के मुल्ज़िमान को पुलिस प्रोटोकॉल में लाया जाता है, मुल्ज़िमान को एक प्रोटोकॉल मिलता है और उसके साथ ही साथ हमें उससे क्या हासिल वसूल होता है। तो वो कहते हैं कि जी हमें इस पे एतराज़ है और इसलिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से लाया जाए, किसी और हॉस्पिटल से, ताकि इंडिपेंडेंट माइंड के साथ एक डॉक्टर साहिबा जो हैं वो अपनी रिपोर्ट तैयार करें, उसके बाद वो अपना जवाब दे दें। किसी हद तक मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूँ, किसी हद तक मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन उसकी वजह क्या है, मैं समझता हूँ कि हमें अपने इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है, हमें ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो अगली स्टेज पे हमें पता चल जाएगा कि इन डॉक्टर साहब का कैसा कंडक्ट है। तो खैर जिब्रान नसर साहब ने कहा जी बस बहुत हो गया, मैं इस पर नहीं बोलूँ, चुप करूँगा। वो बोले और उन्होंने महकमा सेहत को ख़त लिख दिया। अब महकमा सेहत आपको पता है सिंध हुकूमत के कंट्रोल में है, महकमा सिंध ने इस पर काम करना था, लेकिन उन्होंने जनाब ख़त का जवाब तक नहीं दिया, जिसके बाद डॉक्टर साहिबा ने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक उन्होंने फैमिली के साथ कोई रब्ता नहीं किया ताकि उनकी जो हिस्ट्री है वो ली जा सके। अच्छा, दूसरा एक मामला और है। ज़हीर साहब कहते हैं जी मेरी ज़हरा काज़मी साहिबा से मुलाकात करवाई जाए और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाए। जब ये निचली कोर्ट में मामला था तो उस वक्त ये उसकी इस्तदा मुस्तरद हुई। अदालत ने मेहदी काज़मी और उनके वकला का मौक़िफ़ को दुरुस्त जाना और इस बंदे की दरख्वास्त को फेंक दिया, उड़ा दी जब दरख्वास्त। तो फिर इसने अब ये किया कि इसने अगले फोरम पे चला गया है और अब रेलिवेंट फोरम पे इसने रजू कर रखा है। तो अब वो उसकी जो दरख्वास्त है वो फिक्स हो चुकी है समाअत के लिए 17 नवंबर को। इससे पहले आपको पता है एक जज साहब ने माजरत भी कर ली थी केस सुनने से, और अब नए जो मार्क हुआ है ये केस जस्टिस आफ्ताब अहमद साहब हैं जो 17 नवंबर को इसकी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और फिर फैसला होगा कि ज़हीर की बच्ची के साथ मुलाकात हो सकती है या नहीं। अब ज़हीर क्यों पापड़ बेल रहा है, वो इसलिए बेल रहा है, उससे ये बात मालूम हो चुकी है कि पेरेंट्स जो हैं वो 2 बार मिल चुके हैं। बच्ची अपने पेरेंट्स से मिलके, जाहिर है बच्ची तो उनकी है, वो जब मिलेगी तो अपने पेरेंट्स की ही बात करेगी। और किसी स्टेज पर जाकर अगर बच्ची ने ये कह दिया कि मैं किडनैप हुई थी, मुझे ज़बरदस्ती ले जाया गया, तो यकीन कीजिए ज़हीर एंड कंपनी ये तमाम के तमाम लोग जेल में पड़े होंगे। एक बच्ची की स्टेटमेंट इनको वो कहते हैं ना आसमान से ज़मीन पर फेंकेगी, हीरो से ज़ीरो कर देगी। ये जो विलन हैं बने हुए फिरते हैं सारे, और फिर मामला कहीं का कहीं निकल जाएगा। तो अब इसलिए इनकी पूरी लीगल टीम की कोशिश ये है कि किसी तरीके ज़हीर की एक मुलाकात करवाई जाए, वो बच्ची को जैसे तैसे करके भी इस बात पे एग्री कर ले कि जनाब आप अपने पाँव पे खड़ी रहे, आपने स्टेटमेंट नहीं देनी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, और ये नहीं कहना कि जी मैं किडनैप हुई थी। अगर ये किडनैप वाली स्टेटमेंट दे दी तो समझो ज़हीर गया, फिर वो उम्र भर चक्की जेल में पीसने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर फिर वो जो दफात लगी हुई हैं वो बड़ी ख़तरनाक है और उस पर ज़हीर को लेने के देने पड़ सकते हैं। तो खैर आप लोग बंधे रहिए, उसकी वजह क्या है जब आप लोग देखते हैं, शेयर करते हैं आगे, तो इस इशू को हाईलाइट करने में मदद मिलती है और उन लोगों पे प्रेशर भी आता है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में रखिए, जहाँ रहिए खुश रहिए और दूसरों के लिए आसानियाँ भी पैदा करते रहिए। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, जब आप कमेंट करते हैं तो अपने सिटी का ज़रा नाम ज़रूर मेंशन किया करें, ताकि मुझे मालूम हो कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है कहाँ कहाँ से हमें देख रही होती है, ताकि मुझे जवाब देने में आसानी भी हो। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।